रिश्तों की दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सबसे खास माना जाता है, लेकिन बहनों का रिश्ता भी उतना ही पवित्र और गहरा होता है। दो बहनें जब साथ बड़ी होती हैं, तो उनके बीच प्यार, तकरार, सपने और संघर्ष सब कुछ साझा होता है। यह कहानी दो ऐसी बहनों की है जो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी और जिनकी जिंदगी ने अलग अलग राहें चुन ली, परंतु समय ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत एक दूसरे का साथ और विश्वास ही है। भाग 1। बचपन की मिठास। एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो बहनें रहती थीं, अनिका और संध्या। अनिका बड़ी बहन थी जो शांत, समझदार और जिम्मेदार स्वभाव की थी। वहीं संध्या चंचल, नटखट और हंसी मजाक करने वाली। दोनों का बचपन खेतों की हरियाली, आम के बाग और नहर के किनारे खेलने में बीता। वे कभी गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाती तो कभी खेतों में दौड़ लगाती। गांव की औरतें कहती, देखना, ये दोनों बहनें बड़ी होकर भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, तो एग्जिबिट कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन समय की रफ्तार हमेशा बचपन की मासूमियत को उसी रूप में नहीं रहने देती। भाग 2। सपनों की दिशा। अनिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे डॉक्टर बनने का सपना था। वह घंटों किताबों में खोई रहती। संध्या का सपना अलग था। उसे नृत्य और गायन में बहुत रुचि थी। वह अक्सर स्कूल के मंच पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेती और सबका दिल जीत लेती। पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए दोनों बेटियों की पढ़ाई और शौक पूरा करना आसान नहीं था। कई बार पिता चिंता में कहते, हम अनिका की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, डॉक्टर बनाना बहुत महंगा है। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटियां भगवान का तोहफा हैं, हमें कोशिश करनी होगी। कौन जाने ये ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। भाग 3। संघर्ष की शुरुआत। समय के साथ अनिका ने मेहनत करके शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह घर के लिए गर्व की बात थी, परंतु इसके लिए पिता को जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। संध्या को भी पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन उसका मन कला में ज्यादा रमता था। उसने बीए के साथ साथ संगीत सीखा। गांव के लोग अक्सर ताने देते, कला से क्या होगा, लड़की है, घर गृहस्थी संभाले तो बेहतर है। लेकिन संध्या का आत्मविश्वास टूटता नहीं था। वह कहती, दीदी डॉक्टर बनेगी और मैं एक दिन गायिका। हम दोनों मिलकर माँ बाबा का नाम रोशन करेंगे। भाग 4। दूरी और यादें। अनिका पढ़ाई के लिए शहर चली गई। धीरे धीरे बहनों के बीच दूरी आने लगी। पहले जो बातें रोज होती थीं, अब चिट्ठियों और कभी कभार फोन तक सीमित हो गईं। संध्या कई बार उदास हो जाती। दीदी अब पहले जैसी बातें नहीं करती, शायद शहर की चकाचौंध उन्हें बदल देगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अनिका का सारा समय पढ़ाई और हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में चला जाता। फिर भी हर त्योहार पर वह गांव आने की कोशिश करती और बहन को गले लगाकर कहती, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है संध्या। भाग 5। जीवन की चुनौतियां। कुछ साल बाद अनिका डॉक्टर बन गई और शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी करने लगी। परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन काम की व्यस्तता ने उसे परिवार से और दूर कर दिया। उधर संध्या ने भी अपने गायन के शौक को जारी रखा। उसने गांव और आसपास के शहरों में कार्यक्रम करने शुरू किए। उसकी आवाज धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी, लेकिन गांव की रूढ़िवादी सोच अब भी उसका पीछा करती। लोग कहते, लड़की का गाना बजाना शोभा नहीं देता, ये तो घर की इज्जत खराब करेगी। पिता भी कभी कभी दबाव में आकर उसे रोकते, मगर माँ हमेशा संध्या के साथ खड़ी रहती। भाग 6। संकट का समय। एक दिन अचानक पिता गंभीर बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर ले जाना पड़ेगा। अनिका ने अपने अस्पताल में पिता का इलाज करवाया। कई महीनों तक इलाज चला। इसी बीच अस्पताल का खर्च बहुत बढ़ गया। अनिका की नौकरी अच्छी थी, पर खर्च उससे ज्यादा। परिवार पर कर्ज चढ़ गया। यहीं पर संध्या ने अपनी ताकत दिखाई। उसने अपने गायन कार्यक्रमों से जो कमाई की थी, सब परिवार को दे दी। यहाँ तक कि एक बड़ा कार्यक्रम जीतकर उसने इनाम की राशि भी पिता के इलाज में लगा दी। अनिका रोते हुए बोली, मुझे लगता था मैं ही घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू भी कम नहीं। संध्या मुस्कुरा दी, दीदी हम दोनों दो पंख हैं, अकेले उड़ान नहीं भर सकते, साथ रहकर ही आसमान छू सकते हैं। भाग 7। सपनों की उड़ान। समय के साथ पिता ठीक हो गए। परिवार पर से कर्ज भी उतरने लगा। अनिका ने अपनी मेहनत और लगन से अस्पताल में अच्छी पहचान बनाई। वह गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करने लगी। वहीं संध्या की गायकी ने नया मुकाम पाया।
उसे शहर के बड़े मंच पर गाने का मौका मिला और उसने सबका दिल जीत लिया। अब गांव वाले भी कहते, देखो बेटियां भी बेटों से कम नहीं। दोनों बहनों ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। भाग 8। सीख और संदेश कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बहनों ने समझा कि जीवन में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, रिश्तों का बंधन कभी नहीं टूटता। अनिका ने अपने काम से लोगों की जिंदगी बचाई और संध्या ने अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छुआ। माँ बाप को गर्व हुआ कि उनकी बेटियां उनके लिए सच्चा सहारा बनी।